Good morning. So this is your question number 2 of exercise 7.2. क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी था. आई होप सबने कर लिया होगा. वो आपके रेशो फार्मूला सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस था. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको ध्यान से करेंगे. देखो क्या लिखा हुआ है इसमें. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4-1 एंड -2-3. मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं 4-1 और -2-3, जैसे कि हमने यहाँ दिखा दिया है ए और बी को. ठीक है, इन्हीं पॉइंट से. अब वो कहता है कि कोऑर्डिनेट निकालो उन पॉइंट्स के जो ट्राइसेक्शन में आ रहे हैं. ट्राइसेक्शन मीन्स 3 पार्ट्स. ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स इक्वल सेक्शन. इसका मतलब ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. तो व्हाट वी डिड, हमने क्या करा, पी और क्यू 2 पॉइंट ले लिए हैं. तो देखो 3 पार्ट्स हो गए हैं. इक्वल पार्ट करा है ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी. राइट. तो आपने किस रेशो में इसको डिवाइड कर दिया, 1:1:1. 2:2:2 भी हो सकता है, पर हमने क्योंकि इक्वल था सिंपलेस्ट लेके चलेंगे तो हमने इसको 1:1:1 कर दिया. ठीक है. अब क्वेश्चन बोलता है कि अब इन दोनों पॉइंट्स को, जो ऐसे दो पॉइंट्स जो ए बी को 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो. तो पी को सपोज कर लेते हैं x, y और क्यू को सपोज कर लेते हैं a, b. दोनों को अलग अलग कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे. फाइन. अब नाउ व्हाट यू विल डू, अब थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे. फॉर द पॉइंट पी, पहले पी पॉइंट निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आएंगे. तो सबसे पहले जो सेक्शन फॉर्मूला था उसमें मुझे m1 m2 चाहिए, और क्या चाहिए था, x1 y1 और y2 x2 y2. तो x1 y1 और y2 x2 तो मेरे पास है, क्योंकि आपने a और b दो एंड पॉइंट सपोज कर लिए. पहले q को हाइड कर लेना, क्योंकि q तो पहले से ही अननोन है, तो इसको अभी भूल जाते हैं कि q भी कोई पॉइंट है. अभी कौन से पॉइंट्स है आपके पास, a p एंड b. ठीक है. तो आपके पास x1 y1 क्या आ गया, 4-1. x2 y2 क्या आ गया, -2 and -3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. इसको पहले लिख लेना, मेंशन कर लेना, क्योंकि कोई हमें मिस्टेक नहीं करनी है. दूसरी चीज़, अब जो मेन चीज़ है m1 एंड m2, वो कैसे आए. आपने पहले ही बोला था कि मैंने 3 इक्वल सेक्शन में इसको डिवाइड किया है. तो पहला सेक्शन 1 था, दूसरा भी 1 था, तीसरा भी 1 था. अब क्यू तो आप भूल चुके हैं. तो आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो कौन सी हो गई, एक हो गई ए पी और एक हो गई आपकी पी वी. ये तो 1 में आपने रेशो को कट किया था, और पी वी किस रेशो में हो गई अब, 1+1 दैट इज़ 2. ठीक है. ये कितनी हो गई, 1+1 दैट इज़ 2. इट मीन्स m1 कितने रेशो में आ गया, 1, और m2 वाला कितना रेशो में आ गया, 2 में. भाई जब ये 1 और 1 में डिवाइड है और आपने इस क्यू पॉइंट को हटा दिया, तो ये वाला पार्ट तो 1 था ही, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1+1 दैट इज़ 2. इट मीन्स जो पी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशो में कट कर रहा है, 1:2 में. राइट. तो m1 m2 समझ आ गया कैसे आ रहा है, 1 और 2. ये पूरा लिख लीजिए, वैल्यू पुट करो, सेक्शन फॉर्मूला अब आपको लर्न हो गया होगा. m1 x2 + m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 + m2. वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट 2. इन द लाइक वे आपको y निकालना है, दैट कम्स आउट टू बी -5/3. और यहाँ पे बहुत ध्यान से रखेंगे x और y के कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप p निकाल रहे हो, दैट इज़ 2, -5/3. ठीक है. अब आ जाते हैं क्यू पॉइंट पे. अब क्यू पॉइंट के लिए अब थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे. इसको ना क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं, क्योंकि पहले ही हम ये एक सेक्शन फॉर्मूला लगा चुके हैं. दोबारा से लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो आपने क्या ट्रिक लगाया कि क्यू को, क्योंकि पी तो आप निकाल ही चुके हो, 2 -5/3. ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है. अब बात आ गई क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें. तो अब देखो, जब आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और आप पी निकाल चुके हो, इसका मतलब पी से क्यू का डिस्टेंस और क्यू से बी का डिस्टेंस तो सेम होने वाला है. इट मीन्स क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ पी वी. क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी. तो अब तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला सबसे इजी फार्मूला है. और वो क्या फार्मूला होता है, x1 + x2 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 होल डिवाइडेड बाई 2. सिंपल. तो जब आपको ए मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या करेंगे, x1 + x2 होल डिवाइडेड बाई 2, जो यहाँ कर दिया है, क्या आ गया आंसर, 0. ऐसे ही बी किसके इक्वल हो जाएगा, y1 + y2 होल डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, वो कितना आ गया, -14/6. तो क्यू के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, -7/3. एक तो हो गया ये मेथड. इसको आप सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जैसे हमने पी को किया था ना क्यू को हाइड करके, वैसे जब आपको क्यू निकालना होगा तो पी को हाइड कर लेना. तो रेशो क्या हो जाएगी, 2:1. वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे आपने पी निकाला था.
और अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इससे कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू डू इट, और बताइए मुझे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर आती है, so I will try to solve it out. Let me know and just take care about yourself. Do practice a lot.